हेलो दोस्तों, मैं अनुराग। आज आप लोगों को क्लास 10th केमिस्ट्री का एक चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। उसमें एक टॉपिक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बोर्ड में आना ही आना होता है। तो आज उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसकी बस थोड़ी जानकारी अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। जैसा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग पीओपी भी कहते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, या इसे हम लोग हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। नॉर्मली इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसकी बनाने की विधि क्या है? तो एक पदार्थ होता है जिप्सम, जिसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसको जब हम लोग 273 केल्विन ताप पर 273 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो इसका जो 3/2 अणु होता है जल का, वो अलग हो जाता है और हमें मिलता है पीओपी। इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, बस इस रिएक्शन को लिखने पर ही आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। इसके कुछ गुण होते हैं। जैसे कि पहला इसका गुण होता है, ये एक सफेद रंग का पाउडर होता है। दूसरा, जल का प्रभाव। आप लोग इसे नीचे वाली रिएक्शन में देख पा रहे होंगे। जब हमने जिप्सम को गर्म किया तो क्या CaSO4 में और जेल में पड़ता। अगर हमने इसी रिएक्शन को उल्टा कर दें, इस तरह देखिए, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। यहाँ पे ये क्या बनेगा? हम लोग को फिर से यही पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं जिप्सम, CaSO4.2H2O। आप तो देख पा रहे हैं सेम रिएक्शन है, बस क्या है, ये इधर से इधर गई और ये रिएक्शन इधर से इधर आई है। इसके आगे एक इसका और होता है, जिसे कहते हैं ऊष्मा का प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट। ऊष्मा का प्रभाव, ये 2 स्टेप वाली रिएक्शन है। इससे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो ये निर्जल होकर इसे 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ये निर्जल हो जाता है, ये हट जाता है इसमें से। यहाँ बचता है CaSO4। ठीक है, ये रिएक्शन आप बराबर करना सीख ही चुके होंगे आप लोग। उसके बाद इसकी जब दूसरी स्टेप, सेकंड स्टेप आती है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग CaSO4। अब इसको हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 2CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद SO2 गैस मिलती है। गैस को हम लोग इस तरीके डिनोट करते हैं, प्लस O2 गैस मिलती है। तो ये जो कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड से हम लोग चूना भी कहते हैं। हम लोग नहीं घर में पुताई करते हैं तो सफ़ेद कलर का आता है कली चूना, उसे CaO कहते हैं। इसका मतलब होता है जब ऊष्मा का प्रभाव होता है जो उस पर, जब हम CaSO4 को, यहाँ पर ये डॉट है, 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है। लेकिन अगर उसको हम और गर्म करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर तो वो क्या होता है? कली चूना में परिवर्तित होता है। इसके बाद आते हैं इसके उपयोग। इसके उपयोग कई प्रकार से होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग रियल लाइफ में देखते भी हैं। जैसे कि खिलौने होते हैं मिट्टी के, वो प्योर मिट्टी खिलौने नहीं होते, उसमें जिप्सम मिलाकर उसे थोड़ा मजबूत बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। चौक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और जब आप लोगों ने देखा किसी की हड्डी टूट गई है, वो अस्पताल गया, उसके हाथ में या पैर में जहाँ हड्डी टूटी है प्लास्टर चढ़ाया गया। पहले एक कच्चा प्लास्टर चढ़ता है, उसके बाद जब पक्का प्लास्टर चढ़ाते हैं उसके ऊपर से कुछ गीला गीला पदार्थ लगाते हैं। जो गीला पदार्थ होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। उसके बाद इसका उपयोग कई चीज़ों में से, दांत में आप देखते होंगे जब कैप लगवाते हैं, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके बनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो था। अगर आप लोग इस तरह का सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आगे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।